हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके पे स्टडी पर। जैसे पता होना चाहिए कि रोज़ आपके चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। और आज फिर से आज की जितनी करंट अफेयर्स बनती है, यानी 5 मई की जितनी भी करंट अफेयर्स बनती है, आपके सामने मैं प्रेजेंट की हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करके पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? किसान सभा ऐप लॉन्च किया है तो वो किया है CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। अब कि CSIR होता क्या है? अब CSIR का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर से दोहरा देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सी से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका हिंदी वर्जन होता है विज्ञान और औद्योगिक परिषद। यही ने भी किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? अजय तुर्की ने किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है कौन ने? अजय तुर्की। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यहाँ पे आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में, तो आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में तरुण बजाज जी जो अभी पदभार ग्रहण किए हैं आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन बन गया? महाराष्ट्र अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा लॉन्च किया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कौन इंडोनेशिया की प्रिंसका मेडेलिन नुगारोह के साथ एशिया या ओसेशियन क्षेत्र से फेड कप अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो कौन बन गई है? सानिया मिर्जा। वो इंडोनेशिया की प्रिंसेस्का मेडेलिन नुगारोह के साथ एशिया या ओसेशियन क्षेत्र से फेड कप अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई है, सानिया मिर्जा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूको में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य किसे चुना गया? रॉल स्मिथ को चुना गया, यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया?
तो टी प्रदीप को चुना गया। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे मेरा मनाया जाता है 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। आते हैं अब कल का प्रश्न में कुछ नया डालते हैं। कल का मैंने प्रश्न किए थे हम लोग से 2020 की पुरुष की मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था, सर्बिया। लेकिन इससे पहले कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था ना, भारत में। अब आते हैं नेक्स्ट को रहा कौन आत्मीय सभा और शब्द कौमुदी से संबंधित है। कौन है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा और शब्द कौमुदी से संबंधित है। अब आज की नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। तो इंजेन्यूटी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। याद रखिएगा इंजेन्यूटी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा हाल ही में रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे, लेखन से संबंधित थे रोनाल्ड विलियम स्मिथ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा किस राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू किया है। तो किसने इसकी शुरू की है, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है। तो किसने शुरू की है, वो की है हरियाणा। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया। तो कौन, छत्तीसगढ़। 6 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है मेरिकॉप इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की वैश्विक सौर बाजार के मामलों में क्या रैंक है। तो क्या रैंक है, 3। एनटीपीसी के निदेशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो संचालक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। अब एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल 7 नंबर क्वेश्चन 7 में एनटीपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया रमेश बाबू बी को। अब एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आज होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा ओपन बजट सर्वे के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है। फिर से कह रहा ओपन बजट सर्वे के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामलों में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है। तो क्या है, 53 है बजट ओपन सर्वे के अनुसार। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, एक और है लास्ट कह रहा है मेरा
शिवाजी इन साउथ व्लॉग द ऑन रिटर्न हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? गिरीश कुबेर। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द ऑन रिटर्न हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक हैं गिरीश कुबेर। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य के काले चावल को चक हाकू को जीआई टैग दिया गया था? आपको पहले कल ही बताए थे, मणिपुर की। आवट है किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता है? किस हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता है? तो चहुंदड़ों को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से अलविदा लेते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और कुछ भी एडिशनल जानकारी लेना चाहते हो तो आप वीडियो की कमेंट में क्या टेस्ट कीजिए। अगर कुछ भी एडिशनल जानकारी या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो हम आप वहाँ से आपको जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। अगर आप राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए। आज आपका पार्ट 5 अपलोड कर दिया जाएगा। अगर उसको नहीं देंगे तो उसमें भी हम काफ़ी बारीकी से बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्या कौन सा अनुच्छेद कहाँ पे लगता है, सब पूरा डीपली से बताएं। तो किसी भी चीज़ को बारीकी से देखिए, अच्छे से समझिए क्या है नहीं है, उसके बाद उसका अच्छे से अध्ययन कीजिए। तो आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए टेक केयर, बाय बाय।